आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में कोहरे के साथ साथ ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य सीमा के अंदर आता है। कल की तरह आज भी राजधानी में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में यहाँ पारा और गिर सकता है। और देखिए, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाके की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नेहरू पार्क की है, दूसरी तस्वीर रफी मार्ग की है और इसके अलावा तीसरी तस्वीर छतरपुर की है। चौथी तस्वीर हम आपको तालकटोरा रोड की दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर निर्माण विहार की है। 6वीं तस्वीर आईपी एक्सटेंशन की है और 7वीं तस्वीर बारापुला फ्लाईओवर की और 8वीं तस्वीर धौला कुआं की है। तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन मंजर एक है, जहां आप देख सकते हैं कि कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी कितनी कम है और ज्यादातर जो सड़कों पर गाड़ियां उतरी हुई हैं, उन सब में आप देख सकते हैं कि हेडलाइट और इंडिकेटर्स ऑन हैं, ताकि आगे और पीछे आने वाले वाहनों को ये संकेत मिल सके कि कोई वाहन गुजर रहा है। और देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। नीतू, जिस तरह से देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह से घनी मोटे की चादर जो कोहरे की देखने को मिल रही है। फिलहाल 9 बज चुके हैं, दिल्ली में क्या नजारा मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जो नज़ारा है ये ऐसा है कि मानिए सुबह कब हो रही है, शाम कब होती है, ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, आपने 9 बज गए हैं। एक बार अगर मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा, कैमरे के जरिए आप देख पाएंगी कि कोहरा कितना घना है अभी भी। और ये तस्वीरें अभी इसी तरह बनी रहने वाली है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 7 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह ठंड बनी रहेगी। उसके बाद एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। इससे पहले देखिए, हमने एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जिसने दिल्ली एनसीआर में पारा गिरा दिया। एक और पश्चिमी विक्षोभ और आने वाला है, जिससे जो तापमान है वो इसी तरह बना रहेगा। अगर मैं, क्योंकि अभी मेरे हाथ में आईएमडी के आंकड़े भी है, अगर दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों की बात करूँ तो विजिबिलिटी 0 है। जैसे पालम एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी 0 है, सफदरजंग एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 0 है। सड़कों पर विजिबिलिटी 50 से 100 बनी हुई है। यानी ये जो कोहरे की तस्वीर है ये हर साल हम देखते हैं और मौसम विभाग का लगातार ये कहना है कि एक स्पेल होता है हर साल सर्दियों में, जो इस बार 23 दिसंबर से शुरू हुआ था और लगभग 15 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में और साथ ही उत्तर भारत के और जितने भी राज्य हैं वहाँ तस्वीरें कुछ ऐसी रहेंगी। बात अगर न्यूनतम तापमान की करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है, यानी ये सामान्य से कम है। वहीं अधिकतम तापमान भी अब 4 से 5 डिग्री कम हुआ है, यानी सर्दी का जो सितम हम हर साल देखते हैं वही तस्वीरें देखिए इस बार भी नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात, इस बार कोहरा पहले से और ज़्यादा प्रदूषण की वजह से हो गया था। अक्टूबर से हमने देखा कि स्मॉग की चादर छाई हुई थी और अब क्योंकि ठंड की दस्तक हो गई है तो इस वजह से फॉग और स्मॉग दोनों ही दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप सैटेलाइट तस्वीरें भी देखिए जो आईएमडी जारी कर रहा है लगातार, तो पूरे उत्तर भारत पर सिर्फ और सिर्फ धुंध छाई हुई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी, उसका असर मैदानी इलाकों में कुछ इस तरह नजर आया कि पहले हमने देखा कि भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बोला था कि छिटपुट बारिश होगी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई उसने पारा एकदम कम कर दिया। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर काफ़ी नीचे आ गया और अब उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी, क्योंकि हवाओं की गति कम है, ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। मौसम विभाग का ये ज़रूर कहना है कि जब एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पारा ज़रूर कम रहेगा, लेकिन ये जो फॉग की स्थिति है इससे थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि हवाओं का रुख बदलेगा। अभी जो हवा की स्पीड है वो काफ़ी कम बनी हुई है, इस वजह से जो फॉग है वो इकट्ठा हो गया है। लेकिन जैसे ही हवा चलने लगेगी तो ये जो फॉग है ये थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये तो देखिए, जिस तरह से फॉग की स्थिति आपने जिक्र किया है, ऐसे में बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था को होती है। रूट्स पर किस तरह की व्यवस्था है ये भी बताइए। रिफ्लेक्टर्स वगैरह की क्या दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर व्यवस्था की गई है या नहीं?
देखिए, जिस तरह से आपने गाड़ियों का जिक्र किया था, मैं एक बार आपको गाड़ियां जरूर दिखाऊंगी। जब आपने कहा कि गाड़ियों सुबह 9 बजे भी यहाँ पर और नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर साल इस तरह फॉग की तस्वीरें हम देखते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन भी इन चीज़ों को लेकर तैयार हो जाती है। चाहे बात हाईवेज की जाए तो वहाँ स्पीड लिमिट कर दी जाती है, चाहे बात तमाम सिग्नल्स की जाए तो वहाँ पर भी आपको इंडिकेटर्स के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी नजर आएगी। चालान भी लगातार काटे जाते हैं। लोगों को हिदायत दी गई है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बार बार एक एडवाइजरी जारी की गई है कि देर होना हादसों से भला है, यानी आप थोड़ा देर हो जाइए लेकिन हादसों को न्योता ना दे। ऐसे में लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड पर नियंत्रण रखें, क्योंकि देखिए जैसे ही फॉग बढ़ता है तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो उन तमाम लोगों को होती है जो व्हीकल चलाते हैं। और व्हीकल चलाते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक गैप जो है वो बिल्कुल नहीं, तो जागरूकता होना बेहद जरूरी है। एक तरफ चाहे हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर जो यातायात यानी कि गाड़ी चला रहे हैं, उन लोगों में भी जागरूकता बेहद जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।